बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। अगर आप लोग 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों के पास आइडिया ना हो तो ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है। आज हम इंस्टॉल करते हैं 3.5 किलोवाट इन्वर्टर जो साको कंपनी का है। इसके साथ हम इंस्टॉल करते हैं 6 सोलर पैनल जो 545 वाट के हैं और जिंको कंपनी का है। इसके साथ साथ हम 2 बैटरी लगाएंगे और 2 बैटरी जो है ओसाका कंपनी के हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम हर वीडियो में आप लोगों को यही बताते हैं कि हमारा सबसे पहला मरहला जो है सोलर पैनल फिटिंग करने का होता है, यानी हम सोलर पैनल से स्टैंड के ऊपर किस तरह फिट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर हम 2 सोलर पैनल फिट करेंगे। तो स्टैंड फिट करने का यही तरीका होता है कि आप लोगों ने लेंटर के ऊपर सोलर पैनल रखने होंगे और इसके ऊपर आप लोगों ने स्टैंड रखना होगा और बोल्ट के ज़रिए आप लोगों ने वही स्टैंड सोलर पैनल के ऊपर फिट करना होगा। अभी ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक सोलर स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल आते हैं। तो आप लोग जितने भी सोलर पैनल लगाए हैं तो कोई इशू नहीं होती है। मतलब जिस सोलर स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल आते हैं तो इसे L2 स्टैंड कहा जाता है। 3 सोलर पैनल वाले स्टैंड को L3 स्टैंड कहा जाता है। इस तरह ये नॉर्मल सोलर स्टैंड है, तो हमने 2 सोलर पैनल एक स्टैंड के ऊपर लगाने हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं सोलर पैनल फिटिंग का काम हो गया है, हमने सोलर पैनल फिट किए हैं। इसके साथ साथ सोलर पैनल की प्राइस की बात की जाए तो आप लोगों को आजकल नॉन डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल 43,000 से लेकर 45,000 रुपये तक आप लोगों को नॉन डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल आपको मिल जाएगी। स्टैंड की बात की जाए तो स्टैंड आप लोगों को 16 गेज का स्टैंड आप लोगों को 4,000 से लेकर 4500 रुपये तक आप लोगों को एक स्टैंड मिल जाएगी। इसके साथ साथ सोलर पैनल केबल की बात की जाए तो 6 mm या 8 mm का केबल आप लोगों को 800 से लेकर 1,000 रुपये तक आप लोगों को पर मीटर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया सोलर पैनल की प्राइस। आप लोगों ने जितने भी सोलर पैनल लगाने होंगे तो आप लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम में हमारे जितनी भी एक्सेसरीज लगती हैं तो एक बैटरी ब्रेकर लगता है, दूसरा सोलर पैनल ब्रेकर लगता है, इसके साथ साथ एक मेन बॉक्स लगता है, 2 इन आउट ब्रेकर लगते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ फ्लेक्सिबल पाइप, टर्मिनल वगैरह जितने एक्सेसरीज लगते हैं, तो ये सारे एक्सेसरीज मिला के ये तकरीबन 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक आप लोगों के ये एक्सेसरीज लगेंगे, क्योंकि ये एक्सेसरीज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इससे ये होता है कि आप लोगों का सिस्टम जो है ये महफूज रहता है। अगर आप लोगों के सोलर सिस्टम में कोई मसला आता है तो ये इसकी सेफ्टी वगैरह करता है। तो जितने भी एक्सेसरीज है तो कोशिश करें कि ये एक क्वालिटी के इंस्टॉल करें। इसके ऊपर आप लोगों को, मतलब अगर आप लोग ए ग्रेड के सोलर सिस्टम मतलब एक्सेसरीज इंस्टॉल करेंगे तो इसके ऊपर आप लोग का कास्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन आप लोग का सिस्टम महफूज रहेगा। इसके साथ साथ अभी ये इन्वर्टर है, साको कंपनी का इन्वर्टर है जो हाइब्रिड है, यानी विदाउट बैटरी भी काम करता है और बैटरी के साथ भी काम करता है। तो आजकल इस इन्वर्टर की प्राइस की बात की जाए तो इस इन्वर्टर की प्राइस आजकल बहुत कम है। मिनिमम प्राइस के साथ आप लोगों को ये इन्वर्टर मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लोग ये वारंटी के साथ लेना चाहते हैं तो तकरीबन 1,05,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नॉन वारंटी लेंगे तो 90,000 से लेकर 95,000 रुपये तक आप लोगों को ये इन्वर्टर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी सोलर पैनल की कैपेसिटी जो है 5,000 वाट है और डिस्प्ले जो है टच डिस्प्ले है। तो मतलब इसके साथ साथ डस्ट कट भी लगे हैं। तो एक बेहतरीन इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप लोग 1.5 टन एसी और घर का जो नॉर्मल लोड है वो आसानी से चला सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो सोलर पैनल की कनेक्टर है, बैटरी की कनेक्टर है या वापडा और आउट की कनेक्टर वगैरह है, बिल्कुल बेहतरीन है। ज़बरदस्त सेटिंग इसकी हो गई है। इसमें ये फ़ैन वगैरह लगे हैं, अर्थिंग सिस्टम भी है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, अगर आप लोगों के पास बजट कम हो तो आप लोग इस तरह का इन्वर्टर ले, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा प्रोवाइड करेगी। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है ये डिज़ाइन हो गया है। हमने इसके साथ डकपट्टी वगैरह मेन बॉक्स जो है इन्वर्टर हमने लगाए हैं। इसमें अब हम वायरिंग करेंगे तो वायरिंग का तरीका बहुत सिंपल होता है। मतलब सोलर इन्वर्टर में 4 साइडें होती है, एक सोलर पैनल का, दूसरा बैटरी का, तीसरा वापडा की इनपुट की और चौथा जो है वो इन्वर्टर की आउटपुट की।
तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि हम तो ज़्यादातर न्यूट्रल कॉमन करते हैं। अगर आप लोगों ने न्यूट्रल कॉमन करना हो तो इन्वर्टर से 3 केबल आती हैं। एक केबल आप लोगों ने डायरेक्ट चेंज ओवर को देना है। दूसरा मतलब इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलता है वो आप लोगों ने चेंज ओवर को देना है। इनपुट जो है आप लोगों ने ब्रेकर से लेना है और न्यूट्रल आप लोगों ने कॉमन करना है। इसका यही सिंपल सा तरीका होता है। इसके साथ साथ अभी आप लोग देख सकते हैं हमने जितनी भी सेटिंग वगैरह है वो हमने ऑलरेडी की है। वायरिंग हमने ऑलरेडी की है, लेकिन वायरिंग का तरीका बिल्कुल सादा है। तो अगर आप लोगों को वायरिंग वगैरह में कोई मुश्किलात पेश आती हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को पूरा डायग्राम बना के आप लोगों को पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद आप लोगों को इस वायरिंग वगैरह में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो इस वायरिंग का सिंपल सा तरीका होता है, हमने ये ब्रेकर 4 ब्रेकर लगाए हैं। एक बैटरी के लिए लगाए हैं, एक सोलर पैनल के लिए लगाए हैं, एक इन्वर्टर जो हमें बिजली देती है यानी आउटपुट के लिए लगाए हैं, और तीसरा जो है हमने लगाए हैं वापडा की इनपुट के लिए, यानी हमें इन्वर्टर जी जो चार्जिंग करती है वापडा की तरफ से, तो हमने इसके लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे इंस्टॉल करें ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके साथ साथ हमने ये जो 2 चेंज ओवर लगाए हैं, तो एक चेंज ओवर का काम ये है कि हमारा लोड जो है सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो जाए या वापडा के ऊपर कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा चेंज ओवर हमने इसके लिए लगाया है कि हमारे जो एसी है, एयर कंडीशन और फ्रिज, हम दिन के टाइम सोलर पैनल के ऊपर लगाएंगे और रात के टाइम हम ये वापडा के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हमने इसके लिए अलग चेंज ओवर लगाए हैं। तो मतलब रात के टाइम आप लोगों ने यही कोशिश करना है कि अपने सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप लोगों ने कम से कम लोड चलाना है, ताकि मतलब लोड शेडिंग अगर आप के इलाके में ज़्यादा भी हो जाए तो आप लोगों का हेवी लोड आप लोगों का कट ऑफ हो जाएगा और घर का जो नॉर्मल लोड होता है यानी पंखे और लाइट्स वगैरह ये सारी रात चलती रहेगी। अब हम इस इन्वर्टर की सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग बिल्कुल सिंपल होता है। सेटिंग हमने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाए हैं, आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो हमने बहुत ईजी तरीके से आप सब लोगों को समझाया है कि आप लोगों ने किस तरह इस इन्वर्टर की या जितने भी इन्वर्टर है आप लोगों ने इसकी सेटिंग करना हो। तो सेटिंग का इशू कोई नहीं है। और दूसरा है कि इन्वर्टर के साथ एक बुक मिलता है, उस बुक में आप लोगों का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना, इसकी सेटिंग करना, इसकी फॉल्ट वगैरह ढूंढना, तो वो आप लोगों को इस बुक में मिलेगी। तो कोशिश करें अगर आप लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो वही बुक आप लोग स्टडी करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी हमने ये सेटिंग किया है, हमने जो सेटिंग किया है तो हमने सोलर के ऊपर अपना सिस्टम जो है कन्वर्ट किया है। तो हमारा जितना भी लोड दिन के टाइम चलेगा सोलर पैनल के मुताबिक, तो वो सोलर पैनल के ऊपर कन्वर्ट होगा। अगर सोलर पैनल के ऊपर ज़्यादा लोड हमारा होगा तो वो डायरेक्टली वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा सिस्टम जो है डिज़ाइन हो गया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। अगर आप लोगों के पास भी बजट कम हो तो अपने बजट के मुताबिक आप लोग इस तरह का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम पर हमारा टोटल कास्ट जो है 4,80,000 रुपये हमारा इसके ऊपर कास्ट आया है। तो बहुत नॉर्मल कास्ट आया है। इसके ऊपर हम एक 1.5 टन एयर कंडीशन, इसके साथ घर का जो नॉर्मल लोड है वो चलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।